नमस्कार। मैं डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। प्रिय छात्रों, आज का विषय स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स पार्ट फर्स्ट। यह टॉपिक बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के सेकंड पेपर सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स के अंतर्गत सम्मिलित है, जो कि एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के पाठ्यक्रम का एक भाग है। क्रोमोसोम्स की जहाँ तक हम बात करें, क्रोमोसोम्स न्यूक्लियस के अंदर या केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले फाइबर लाइक या तंतु समान प्रारूपिक काय हैं। एक टिपिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल डिवीजन के समय ही दिखाई देते हैं। ये आनुवंशिक इकाइयों या जीन्स के वाहक होते हैं। सक्रिय केंद्रक में या सामान्य अवस्था में उच्च जल घटक रखने के कारण ये दिखाई नहीं देते, किंतु सेल डिवीजन के समय स्पष्टता दिखाया जा सकता है या देखे जा सकते हैं। सेल्स में उपस्थित क्रोमोसोम्स अधिकतर अलिंगी सूत्र होते हैं। क्रोमोसोम्स सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पूर्णतः संगठित केंद्रक में, जो कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में, उनके अंदर निश्चित संख्या एवं आकृति के अनुरूप कोशिका विभाजन के समय देखे जा सकते हैं। कार्ल नेगली ने प्लांट सेल्स में कुछ छड़ समान रचनाओं को देखा और हॉफमिस्टर ने गुणसूत्र को टेट्रोस्केंसिया के पराग कणों की मात्र कोशिकाओं में मदर सेल्स में देखा। गुणसूत्र को सर्वप्रथम ई स्ट्रासबर्गर ने कोशिका विभाजन के समय केंद्रक में सूत्र समान रचनाओं की उपस्थिति के बारे में दोहराया। वाल्डेयर ने इन सूत्र समान रचनाओं के अभिरंजन ग्रहण करने के कारण, स्टेन ग्रहण करने के कारण क्रोमोसोम नाम प्रदान किया। इनकी संख्या प्रत्येक जाति के जीवों में क्रोमोसोम्स निश्चित समान संख्या में तथा विभिन्न जाति के जीवों में भिन्न पाई जाती हैं। क्रोमोसोम्स संख्या जीव के युग्मकों में, गैमेट्स में हैप्लॉइड या एन होती है एवं जाइगोट में डिप्लॉइड या सोमेटिक सेल्स में 2n होती है, जो कि द्विगुणित कहलाती है। उदाहरणार्थ, मनुष्य जाति की सोमेटिक सेल्स में 46 गुणसूत्र एवं शुक्राणु एवं अंडकोशिका में, जो कि गैमेट्स हैं, इनमें 23 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगुणित गुणसूत्र समुच्चयम जीनोम कहलाता है। आकृति एवं आमाप की बात करें अगर, शेप एंड साइज, अलग अलग जाति के जीवों में गुणसूत्र भिन्न आकृति एवं साइज के पाए जाते हैं। जहाँ तक कि एक जीव के विभिन्न टिश्यूज की सेल्स में क्रोमोसोम्स का माप भिन्न होता है। यह जीव की कोशिका में पाए जाने वाले सभी गुणसूत्र या एक ही प्रकार का माप का आकार के नहीं होते। सामान्यतः कोशिका विभाजन की मेटाफेज अवस्था में गुणसूत्र मोटे धागे समान दिखाई देते हैं, जिन्हें एनाफेज अवस्था में ये रॉड लाइक या छड़ रूपी, आवर्तित, सर्पिल, वक्रित या तंतुकीय आकार के पाए जाते हैं। संरचना की जहाँ तक बात है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार क्रोमोसोम्स कॉइल्ड या कुंडलित धागे समान संरचना क्रोमेटोजीमेटा से बना होता है, जो मध्यांश भाग में पाया जाता है। इस पर बाह्य कला समान तनुत्वक पाया जाता है, पेलिकल पाई जाती है, किंतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी द्वारा
किए गए अध्ययन के आधार पर गुणसूत्र को घेरते हुए पेलिकल या तनुत्वक या कला समान आवरण नहीं पाया जाता। इसमें सेंट्रोमियर, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन या द्वितीयक संकीर्णन, केंद्रक संगठन, टीलोमियर्स एवं सैटेलाइट्स भाग पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार गुणसूत्र के निम्न भाग पाए जाते हैं। पहला, तनुत्वक या पेलिकल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा लिए गए चित्रों के आधार पर गुणसूत्र पर बाह्य आवरण, जिसे तनुत्वक कहते हैं, की उपस्थिति प्रमाणित नहीं होती। डार्लिंगटन तथा रिस ने भी इनका खंडन किया है, किंतु अनेक वैज्ञानिकों के अनुसार तनुत्वक पाया जाता है। दूसरा पार्ट होता है मैट्रिक्स या आधात्री। गुणसूत्र में आवरण के भीतर थैली समान आंतरिक पदार्थ या आधारित पदार्थ भी पाया जाता है, जिसे आधात्री या मैट्रिक्स कहते हैं। इस अर्ध तरल माध्यम में क्रोमोनीमेटा सूत्र पाए जाते हैं, जो आधात्री भाग तथा तनुत्वक दोनों अवर्णकित होते हैं या जीर्ण रहित होते हैं। जीन इन पर नहीं पाए जाते हैं, जीनहीन होते हैं, वो होते हैं। थर्ड पार्ट होता है क्रोमोनीमेटा। प्रत्येक क्रोमोसोम में 2 उप इकाइयाँ, सब यूनिट्स अर्थात अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड्स होते हैं, जो गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर या प्राथमिक संकीर्णन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। ये दोनों क्रोमोसोम अर्ध गुणसूत्र या सेंट्रोमियर क्रोमेटिड्स जो होते हैं, ये स्पाइरल या सर्पिलाकार कुंडलित रचनाएं बनाते हुए एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं, सुपर इम्पोज्ड होते हैं या लिपटे होते हैं, ट्विस्टेड होते हैं। यदि गुणसूत्र को ट्रिप्सिन से ट्रीट किया जाए, उपचारित किया जाए, तो प्रोटीन अंश घुल जाता है तथा प्रत्येक क्रोमेटिड 2 उप क्रोमेटिड्स, सब क्रोमेटिड्स से बना दिखाई देता है। वेजेडोवेस्की 1912 ने इन दोनों सूत्रों को क्रोमोनीमा नाम दिया। क्रोमोनीमा का प्रत्येक सूत्र क्रोमोनीमेटा कहलाता है और इस प्रकार क्रोमेटिड्स या क्रोमोनीमा एक ही रचना के 2 भाग होते हैं। यह एक रेखीय डीएनए अणु या संबंधित प्रोटीन द्वारा बना होता है। कुछ जातियों में क्रोमोनीमा 2 से अधिक 32 पेलिकल्स के या 32 फाइबर्स के बने होते हैं। ये सेल डिवीजन की विभिन्न अवस्थाओं में भी 1 से 4 या अधिक तंतुओं से बने दिखाई देते हैं। क्रोमोनीमा फिलामेंट्स एक दूसरे से कुंडलन या कॉइलिंग बनाते हुए उपस्थित रहते हैं और ये कुंडलन 2 प्रकार के हो सकते हैं। पैरानोमिक कुंडलन, इस प्रकार का कुंडलन में दोनों तंतु साथ साथ समान दूरी पर उभार या गर्त बनाते हुए कुंडलन बनाते हैं, जिन्हें सरलता से पृथक किया जा सकता है। पैक्टोनोमिक कुंडलन जो होते हैं, ये पैक्टोनोमिक कॉइलिंग, इस प्रकार के कुंडलन में दोनों तंतु एक दूसरे के ऊपर या अर्ध ग्रंथित इंटरट्विंटेड होते हैं। इन्हें पृथक करना सरल नहीं होता। इस प्रकार का कुंडलन अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों में देखा जा सकता है। समसूत्री तथा अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्रों में कुंडलन की क्रिया व दर बदलती रहती है, वह भिन्न प्रकार की पाई जाती है, जिसमें गुणसूत्र छोटे, लंबे या मोटे आकृति के बने होते हैं। ये कुंडलिनियाँ 3 प्रकार की होती हैं। पहले ए, दीर्घ कुंडलन या मेजर कॉइलिंग। क्रोमोनीमा पर इस प्रकार की 10 से 30 तक वृत्ताकार चक्र या गेयर्स होते हैं, गियर्स के रूप में बनाए हुए होते हैं। ये
मेजर कॉइलिंग कहलाती है। दूसरी तरह की होती है लघु कुंडलन या माइनर कॉइलिंग या माइनर कॉइल्स। ये कुंडलन दीर्घ कुंडलन पर लंबवत होते हैं एवं इनकी संख्या दीर्घ कुंडलों की अपेक्षा अधिक होती है और ये भी वृत्ताकार कुंडल बनाते हुए बताई जाती हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखिए, ये क्रोमोनिमा का कुंडलन है, ये कॉइलिंग है, क्रोमोसोमल थ्रेड हैं ये पैलेक्टोनिमिक कॉइल्स हैं और ये पैरेनिमिक कॉइल्स हैं। ये जो मैं मार्कर से दिखा रहा हूँ पैरेनिमिक कॉइल्स हैं, ये क्रोमोसोमल थ्रेड्स हैं। तो इनके अंदर इस प्रकार से कॉइल्स का अरेंजमेंट होता है। फिर हम बात करते हैं मानक अथवा कायिक कुंडलियों का। स्टैंडर्ड या सोमेटिक कॉइल्स जिनको हम कहते हैं, ये सूत्री विभाजन के समय, माइटोटिक डिवीजन के समय स्पष्ट होते हैं या दिखाई देते हैं और इन्हें क्रोमेनिमेटा भी कुंडलन बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं और इनमें क्रोमेनिमेटा भी कुंडलन बनाते हुए, कॉइलिंग बनाते हुए व्यवस्थित होते हैं। चौथी संरचना जो होती है क्रोमोमीयर कहलाती है। ये गुणसूत्र की पूरी लंबाई में क्रोमेनिमा सूत्र पाया जाता है। यह अपने दूसरे साथी क्रोमोनिमा से समानता रखते हैं। इन क्रोमोनिमा सूत्रों पर अनेक दाने या मोती समान रचनाएं पाई जाती हैं और जिन्हें क्रोमोमीयर या अभिरंजित या वर्णक ग्रहण करने वाली कोशिकाएं कहते हैं। दोनों क्रोमोनिमा पर या क्रोमेटिड्स पर ये समान साइज की समान दूरी पर पाई जाती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्रोमोमीयर सूत्रों के कुंडलन से बनी रचनाएं होती हैं तथा जीन्स को बियर करती हैं, जीन्स को धारण करने वाले स्थल होते हैं। ये लोकाई होते हैं जहाँ की जीन्स पाए जाते हैं। दो क्रोमोमीयर्स के बीच का अल्परंजित क्षेत्र या लाइटली स्टेन्ड क्षेत्र इंटरक्रोमोमीयर, दो के बीच की जगह को क्या कहेंगे, इंटरक्रोमोमीयर क्षेत्र कहा जाता है। और बेलिंग 1928 ने क्रोमोनिमेटा पर इनकी संख्या 1500 से लेकर 2500 तक पाई और ये इंसेक्ट्स की लाल ग्रंथि की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। नमस्कार। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपसे